यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज हमने वो चेंज कर दी है, 1.1 की थी, उसमें हमने 5-6 सवाल किए थे, तो 1.2 करी, उसमें हमने 6 सवाल किए थे 10 में से। अब आ गई है 1.3, 5 6 सवाल हम हर चैप्टर से करते रहेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, और डीई का जो सिलेबस है मैथ फर्स्ट ईयर का, ताकि आने वाले जितने भी बोर्ड के जो पेपर होते हैं मैथमेटिक्स के, सीआईटी, सॉफ्टवेयर, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, तो हम आसानी के साथ इन सवालों को प्रैक्टिस में लेकर आएँ। और हर साल 1.1 से एक सवाल आता है, 1.2 से एक सवाल बनता है, 1.3 से भी एक सवाल लाजमी बनता है। तो गुजारिश ये कि इनकी प्रैक्टिस करते रहें। 5 से 6 सवाल मैं हर एक्सरसाइज से कराता दूंगा। 5 ईयर देखें, 10 ईयर देखें, 15 ईयर देखें, और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पिक्चर लेकर अपलोड कर दें, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मालूम होनी चाहिए, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू v। जनरल इक्वेशन जो हमें गिवन होगी उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन, ठीक है जी। कंपेयर कैसे करेंगे, x² के साथ जो टर्म है 1, ये बराबर किसके, 5 के। bx है तो यहाँ कितना -2x, तो ये जो माइनस का 2 है ये किसके बराबर है, b के बराबर है, b इक्वल टू -2। c बराबर है -3, कांस्टेंट नंबर है, c इज इक्वल टू -3। यानी ये तो पहला नंबर है वो a हो गया, जो सेकंड वाला b हो गया, और ये c हो गया, ठीक है जनाब। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है इसको हम देख लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू, अच्छा भाई, जो सवाल में गिवन इक्वेशन है, अगर यहाँ x गिवन है तो अगर इक्वेशन में y गिवन होगा तो y लेंगे, z गिवन होगा तो z लेंगे। यहाँ भी x गिवन है तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछते हैं, 1 नंबर आपको वहाँ भी मिलेगा, और यहाँ सवाल करने में आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। x इक्वल टू वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस का माइनस, b की जगह क्या दिया हुआ है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लगा दें, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 2 -4a, ए की जगह क्या 5 लगा दें, एंड c की जगह क्या गिवन है माइनस का 3, तो आप माइनस का 3 लगा दें, और अपॉन में वैल्यू क्या है 2a, e की जगह क्या गिवन है 5 गिवन है, तो 5 पुट करते हैं। x इक्वल टू चेक करें माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर जब इवन होगा, इवन पावर भी तो प्लस हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 5 20, 23 60, अब उनमें 2 5 10। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू प्लस साइन हम यूज नहीं करते हैं, 2 लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 4 64 कितने बनेंगे, 60 प्लस 4 64, और अपॉन में वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 10। यहाँ हमारे पास देखिए x इक्वल टू 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 64 का रूट होता है वो होता है, हम इसको यूं लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई 8 का मतलब 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, तो 64 की जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसका रूट कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाय 2 10। अब चेक करें, एक दफा हम आधा करके लिखेंगे और दूसरी तरफ और करके लिखेंगे। x का एक आंसर बनेगा 2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 10, x का दूसरा आंसर बनेगा 2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 10। तो चेक करते हैं, x इक्वल टू 8 2 10 अपॉन 10, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, x का एक आंसर आ गया 1, और x का दूसरा आंसर चेक करते हैं, 2 3 6 2 5 10 माइनस 3 अपॉन 5। x के हमारे पास दो आंसर आ गए। हेंस करके हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 -3 अपॉन 5। ये हमारी किताब का आंसर है।